अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में साग को कैसे तड़का लगाते हैं, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने तड़का लगाना नहीं बताया था, जस्ट उसे बॉईल करने का तरीका बताया था। तो आज की रेसिपी हम लोग वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने प्याज जो है वो कट कर लेना है बारीक बारीक, और उसे ऑयल डाल के तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाल के हम लोग उसे अच्छे से जो है वो भून लेंगे। इसे हम लोगों ने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है प्याज को। हम लोगों ने इसमें हरा प्याज यूज़ किया है, आप दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। हरे प्याज से ये होता है कि उसका टेस्ट और भी अच्छा होता है, तो हम लोगों ने इसलिए हरा प्याज यूज़ किया है। तो हम लोग अच्छे से इसे फ्राई करेंगे और इसे भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया, तो हमने इसमें साथ लहसुन भी डाला है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे भूनते रहेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि यह हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया प्याज। अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम लोगों ने 2 बड़े टेबल स्पून जो हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग भून लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप धड़ा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च डाली और धड़ा मिर्च दोनों डाली। 1 टीस्पून हम धड़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, तो वो दोनों डाल के उसके बाद हमने ½ टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है, जिससे इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और इसमें डाल दिया नमक। नमक हम लोगों ने ½ टेबलस्पून डाला है, क्योंकि हमने साग जो पहले बॉईल किया था उसमें भी नमक डाला था, तो हम लोग चेक करके डाल लेंगे। अगर कम ज़्यादा हुआ वैसे हम लोग सिर्फ ½ टेबलस्पून इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हम लोग भून लेंगे। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है और इसका अच्छा सा मसाला सा बना लेना है। तो हम लोग अच्छे से इसे भूनते रहेंगे। सर्दियों के मौसम में ये तो बहुत ही मज़ेदार डिश होती है जो हम लोग बनाते हैं और हर घर में ये बहुत बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें साग भी डाल दिया है जो हम लोगों ने बॉईल किया हुआ था, और वो कैसे प्रोसीजर सारा करना है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये जस्ट तड़का लगा रहे हैं हम इसे। तो हम लोगों ने साग डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो साग के अंदर मिक्स हो जाए। तो हम लोगों ने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना।
हमारा साग तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। हम लोगों ने जस्ट थोड़ा देर इसे जो है वो भूनते रहना है, उसके बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे। तो हमारा प्याज इसके अंदर हम लोगों ने धनिया डाला है और ये हमारा साग बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे मक्खन के साथ सर्व करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें।